नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान फ्री टैबलेट योजना 2024 और 25 के बारे में। जी साथियों, 2024-25 वालों को टैबलेट मिलना शुरू हो चुके हैं। जैसा कि आज की अपडेट में चित्तौड़गढ़ जिला, पाटन, नीमकाथाना, कोटपुतली, बरोड़ जिला, इनमें मिलना शुरू हो चुके हैं। अब आपके ज़िले में कब मिलेंगे, सवाल तो यह है कि हमारे ज़िले में कब मिलेंगे। तो साथियों, आपके ज़िले में जैसे भी मिलना शुरू होंगे ना, हमारे पास अपडेट आएगी और हम आपके ज़िलों का यहाँ पर नाम अपडेट करेंगे। जो ये अपडेट दिख रहा है अभी इन ज़िलों का है, तो इन ज़िलों में कैसे वितरण हुआ, कब हुआ, कितनी % वालों का हुआ, उसको भी आप देख लें। और साथ में अगर आपको 8वीं 10वीं 12वीं की लिस्ट देखनी है कि कितनी कट ऑफ गई है, तो उसकी जो PDF है ना, हमने टेलीग्राम में डाल रखी है, तो वहाँ जाकर आप जो है ज्वाइन हो जाएं। पहले तो टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। तो साथियों, आप सभी जो हैं बिल्कुल जुड़े रहिए। इसके अलावा हम सभी टॉपिकों के ऊपर बात करेंगे। चतुर्थ श्रेणी भर्ती का जो टॉपिक वाइज सिलेबस जारी हुआ है, दिव्यांग स्कूटी, इन सभी के आवेदन कब से हो रहे हैं, नगर पालिका सुविधा भर्ती, इन सभी के बारे में बात कर लेंगे। तो आप सभी कंटिन्यू जुड़े रहिए। तो जैसा कि आप सभी तो साथियों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इस काले कलर की पट्टी को दबा देंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इससे आप सभी कैंडिडेट हमसे जुड़ेंगे, हम आपसे जुड़े रहेंगे और तुरंत प्रभाव से जो भी नई खबर आएगी योजना को लेकर, वह आप सभी को बता देंगे। और बहुत जल्द जो इंतज़ार कर रहे हैं ना, यहाँ पर जो मतलब कह रहे हैं ना कि हमें स्कूटी कब मिलेगी, हमारे ज़िले में कब स्कूटी आएगी, तो उसकी अपडेट आप सभी को बहुत जल्द देखने को मिलेगी इस चैनल में। तो योजना से संबंधित अपडेट पाने के लिए तो आप सभी लगातार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दें। जैसा कि साथियों, आप अपडेट देखेंगे, चित्तौड़गढ़ जिले की अपडेट है जो 19 तारीख की अपडेट आई थी। जैसा कि मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट दिए गए हैं। जी साथियों, अभी कुछ समय पहले भी अपडेट आई है जो उन जिलों में टैबलेट मिल चुका है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसा कि राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय की छात्रा जिया रानी बंजारा पुत्री रमेश चंद्र के कक्षा 10वीं बोर्ड की परीक्षा में मतलब सर्वाधिक अंकों, मतलब 87% अंकों के साथ जिले में प्रथम स्थान प्राप्त कर राज्य स्तर में 82 नंबर में स्थान प्राप्त कर राजस्थान सरकार की ओर से टैबलेट योजना में लाभान्वित किया। कक्षा 8वीं में सत्र 2023-24 में छात्र अनुराग जायसवाल पुत्री विनीत कुमार जायसवाल, इसने जो है 95.50% अंकों के साथ मेधावी विद्यार्थियों की भूमिका में जिले की मेरिट क्रमांक 159वें स्थान पर रहने पर संस्थान प्रधान मीनाक्षी प्रतिहार और विद्यालय परिवार ने स्वागत किया। संस्था प्रधान प्रतिहार ने विद्यालय के समस्त विषय अध्यापकों से छात्र छात्राओं को साप्ताहिक रिपोर्ट के माध्यम से कमजोर विद्यार्थियों के लिए विशेष कक्षाओं का संचालन करवाया था। और अभिभावक जो हैं अभिभावक की बैठकें भी की, जिससे विद्यार्थी अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हो सके। इसके अलावा जैसा कि ये तो हो गई कहाँ की अपडेट है, केवल चित्तौड़गढ़ जिले की। अब चित्तौड़गढ़ जिले में आपकी स्कूल में आपको टैबलेट मिला है या नहीं मिला है, आपकी कितनी % है, इसके लिए आप सभी को जो है इससे पिछले वाली वीडियो देखनी होगी, जिसमें आपको हमने लिस्ट जारी हुई थी, कट ऑफ जारी हुई थी, उसके बारे में वीडियो बनाई थी। तो आप चैनल में जाके उसे देख लें। इसके अलावा किन किन जिलों की अपडेट हैं, जैसा कि राजकीय स्कूल में बांटे निःशुल्क टैबलेट, विद्यार्थियों को पढ़ाई में मिलेगी सुविधा, छात्रों को शिक्षा के प्रति किया जागरूक। लगभग 1 घंटे पहले की खबर है। जी साथियों, जैसा कि पाटन, अब पाटन राजस्थान में कौन सा है ये अभी कंफर्म नहीं है। ये बूंदी जिले का केसुराय पाटन भी हो सकता है, सुना ही होगा केसुराय पाटन का आपने नाम तो। जी साथियों, केसुराय पाटन, जो यहाँ पर केसुराय जी का मंदिर भी है केसुराय पाटन में, जो चंबल नदी के किनारे स्थित है। और जो चंबल नदी है उसकी सबसे ज़्यादा जो गहराई है ना, इसी शहर में है, केसुराय पाटन शहर में। जैसा कि यहाँ पर बात करें, पाटन के ग्राम पंचायत विहार के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में शुक्रवार को निःशुल्क टैबलेट वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य अशोक बेबरवाल ने बताया कि राजस्थान सरकार की निःशुल्क टैबलेट योजना के अंतर्गत हमारे स्कूल के 3 छात्रों जिसमें सोनू यादव 94%,
भूमि यादव 91%, हर्ष यादव 92% का चयन इस टेबलेट योजना में हुआ और इनमें 2 छात्रों को टेबलेट प्रदान किए गए। यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा छात्रों को डिजिटल शिक्षा के लिए प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इन टेबलेट के माध्यम से छात्र छात्रा अब अध्ययन, शोध और अन्य गतिविधियों में भाग ले सकेंगे। इसके अलावा गोदनपुर स्कूल में टेबलेट वितरण किए गए। लगभग 12 घंटे पहले की अपडेट आई है, जिससा कि यहाँ पर गोवर्धनपुरा नीम का थाना जिला है ना, जो नया जिला बनाए, उसमें भी टेबलेट बांटे गए हैं, जो सभी स्कूल के टीचर लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जैसा कि गोवर्धनपुरा के शहीद बननाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पीसी टेबलेट बांटे गए और प्रधानाचार्य सत्यवीर ने बताया, कक्षा 12वीं की छात्रा कार्तिकेय मीणा पुत्र रमेश कुमार ने कला वर्ग में 95.80% अंक प्राप्त किया और कक्षा 10वीं में प्रियांशी बड़सरा पुत्र दाताराम ने 91.17% अंक प्राप्त करने पर दोनों विद्यार्थियों को पीसी टेबलेट, पीसी समझते हो ना, पीसी का मतलब पर्सनल कंप्यूटर, तो यहाँ पर जैसा कि पीसी टेबलेट दिया गया। कार्यक्रम में व्याख्याता शंकर लाल हैं, इसके अलावा अन्य यहाँ पर व्यक्ति मौजूद रहे। इसके अलावा बरोड़ के 5 स्कूलों में बांटे गए हैं फ्री टेबलेट। जी साथियों, स्टूडेंट के खिले चेहरे, पढ़ाई में मदद मिलेगी। बरोड़ बिल्कुल कोटपुतली, जो बरोड़ यहाँ पर जिला घोषित हुआ है, उसकी अपडेट है। जैसा कि बरोड़ के गांव में मोहम्मदपुर में मंगलवार को राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में राजस्थान फ्री टेबलेट वितरण योजना के तहत स्कूल में 5 प्रतिभाशाली स्टूडेंट को टेबलेट वितरित किए गए। इस दौरान प्रिंसिपल कपिल देव चौरड़िया ने बताया कि स्कूल में 5 होनहार छात्रों का चयन किया गया था फ्री टेबलेट वितरण योजना में और प्रदेश सरकार के द्वारा आज उन्हें टेबलेट वितरण किए गए हैं। और इस दौरान प्रिंसिपल ने कहा कि छात्र अब इस टेबलेट को पढ़ाई के लिए प्रयोग करेंगे तो उच्च शिक्षा हासिल करने में सहूलियत होगी, शिक्षा की जानकारी मिलेगी। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि स्कूल के बाद घर पर रिवीजन अवश्य करें। कड़ी मेहनत और लगन के साथ उच्च शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ अपना मुकाम हासिल किया जा सकता है। टेबलेट लेकर विद्यार्थियों के चेहरे खिल चुके हैं। साथियों, आपसे मैं यही कहूँगा, जो भी टेबलेट ले रहे हैं, जिनका टेबलेट लेने की सूची में नाम आ चुका है, तो सभी से अनुरोध है आप टेबलेट का सही इस्तेमाल करें। इससे वीडियो गेम खेलने में टाइम को खराब मत करना, क्योंकि समय वापस नहीं आने वाला। तो आप सभी टेबलेट को जो है ना, ऑनलाइन क्लासेस देखने, ऑनलाइन जो भी अन्य जानकारी होती है, जैसे टेक्निकल जानकारी होती है, आप सभी ने देखा होगा, टेक्निकल जानकारी मतलब ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको सीखना ज़रूरी होता है। और आप ही में से ऐसे बहुत सारे ऐसे छात्र छात्रा होते हैं जिस दिन भर उसमें गेम खेलते रहते हैं। गेम खेलने से कोई मतलब नहीं निकलेगा, आपको केवल एजुकेशन के पर्पज़ से जो है उसमें वीडियो देखनी है, या फिर आपको वहाँ पर पढ़ाई के अनुसार ही यहाँ पर क्लासेस देखनी है। जैसा कि इसके अनुसार आपको बता दें, जैसा कि यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें, तो जैसा कि आप सभी को बता दें, जैसा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जैसा कि 1,25,000 छात्राओं को तो साइकिल दी गई है यहाँ पर सरकार के द्वारा। जैसा कि ये जो स्कूल 9th में जो भी छात्राएँ पढ़ती हैं, केवल छात्रों को नहीं मिलती हैं, छात्राओं को मिलती हैं। तो इस बार जो है 1,25,000 छात्राओं को साइकिल मिलेगी। 75,325 विद्यार्थियों को वेबसाइट टूल किट मिलेंगे। इसके अलावा 23,100 विद्यार्थियों को टेबलेट मिलेंगे। इसके अलावा 21,000 बालिकाओं को स्कूटी मिलेगी। और स्कूटी योजना से संबंधित कौन कौन से ज़िलों में स्कूटी मिल चुकी है, कौन कौन से ज़िलों में नहीं मिली है, उसकी आपको वीडियो देखने को मिलने वाली है, तो उसको ज़रूर देख लेना। इसके अलावा 155 स्टार्टअप को फंडिंग दी जाएगी। तो ये जो घोषणा हुई थी, ये मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव मनाया गया था हाल ही में, जो 12 दिसंबर को मनाया था। युवा सम्मेलन का आयोजन भी हुआ था, तो उसमें घोषणा हो चुकी थी। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को बता दें, अब जो आपके ज़िले की लिस्ट आएगी ना, उसकी आपको अलग से वीडियो मिलेगी। और रही यहाँ पर बात 2 नंबर के पॉइंट की, तो साथियों आपको बता दें, जैसा कि ये जो 2 नंबर का पॉइंट है ना, इसकी अलग से वीडियो आने वाली है, तो उसको ज़रूर देख लेना। और इसके अलावा जो चतुर्थ श्रेणी भर्ती हैं, ये जो भी अन्य भर्तियाँ हैं ना, इसके बारे में अगर हम बात करें तो चतुर्थ श्रेणी वाले सुन लें, जो आपका सिलेबस जारी हुआ है ना, उसमें 120% दे रखे हैं, वो भी 120 मिनट में आपको सोल्व करने हैं। अब 120 मिनट में आपको सोल्व तो करने हैं, लेकिन यहाँ पर आप सोचें 120 मिनट में
120 प्रश्नों को कैसे सोल्व करेंगे। जो OMR सीट होती है वो भी तो आपको भरनी होगी ना, तो उसके लिए भी तो समय चाहिए। और इसमें फिर आपका जो सिलेबस है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, इसके अलावा राजस्थान GK, आपके मैथ के 25% आने वाले हैं। अब भैया 25% करने के लिए समय लगेगा, तो आपका जो समय है वो बहुत कम है। तो जैसा कि मैं इसके बारे में बात कर रहा था, यहाँ पर सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, इसके अलावा सामान्य ज्ञान, जैसा कि हिंदी के 30% है, अंग्रेजी के 15% है, सामान्य ज्ञान यानी राजस्थान GK के 50% है और गणित के 25% है। टोटल 120% होने वाले हैं और 120 मिनट का समय है। तो आप सोच सकते हैं कि 120 मिनट में आप सभी 120 प्रश्नों को कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर मैथ के 25% है, तो मैथ के यानी 25 प्रश्नों को सोल्व करने के लिए आपको समय चाहिए। इसके अलावा जैसा कि यहाँ पर देखेंगे तो पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइपिंग क्वेश्चन इनकी पेपर में आने वाले हैं। मैक्सिमम मार्क्स 200 नंबर का होगा और क्वेश्चन आएंगे 120। आपको यहाँ पर 2 घंटे का समय मिलने वाला है, 1/3 माइनस मार्किंग होने वाली है। तो साथियों आप सभी समझ सकते हैं। और इसका विस्तृत सिलेबस आपको देखना है तो ये देख सकते हैं कि सामान्य हिंदी में कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर दे रखे हैं, वो यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी का टॉपिक यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति का संपूर्ण सिलेबस ये रहा। इसके अलावा भारतीय संविधान, राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था। इसके अलावा साथियों सामान्य ज्ञान यानी सामान्य विज्ञान का सिलेबस यहाँ पर दे रखा है। इसके अलावा समसामयिकी जो करंट अफेयर्स का सिलेबस है वो भी यहाँ पर दे रखा है। इसके अलावा बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज का सिलेबस भी यहाँ पर दे रखा है। इसके अलावा साथियों मैथ का सिलेबस भी यहाँ पर दे रखा है। तो ये तो हो गई किसकी बात, चतुश्रेणी वैकेंसी की बात। अब इसी अपडेट में मैं आपको वो भी दिखा दूँ चतुश्रेणी की, जैसा कि यहाँ पर दे रखा है। थोड़ा आप अगर देखना चाहते हैं तो देख लें। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करें। जैसा कि आप सभी की चतुश्रेणी की जो पोस्टें हैं वो किस प्रकार हैं, जो भी नॉन TSP में आते हैं उनके लिए, जो नॉन TSP हैं, जैसा कि नॉन TSP की बात कर लें, मतलब गैर अनुसूचित क्षेत्र जो है ना नॉन TSP में आते हैं, इनमें जो सामान्य वर्ग की सीटें रखी गई है, सामान्य वर्ग में टोटल कुल सीट तो कितनी हो गई यहाँ पर, जैसा कि 46,931 सीटें किसके लिए, नॉन TSP के लिए। इसमें से सामान्य वर्ग की जो सीटें हैं, सामान्य में तो 12,468 हो गई, सामान्य महिला की 3752 हो गई, विधवा की यहाँ पर 1137 हो गई, परिपक्वता की यहाँ पर 273 हो गई। अनुसूचित जाति मतलब यहाँ पर होगी SC की बात। अब SC में जो है यहाँ पर जैसा कि 4952 पोस्ट हैं। इसके अलावा सामान्य महिला जिसके लिए यहाँ पर पोस्टें हैं 1522, विधवा के लिए हैं 417, परिपक्वता के लिए हैं यहाँ पर 90। अब मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आप में से बहुत सारे 12वीं पास स्टूडेंट हैं, 10वीं पास भी हैं। तो ये जो वैकेंसी है ना ये 10वीं पास वालों के लिए हैं, जिसमें लगभग मतलब कह सकते हैं 52,000 से भी ज़्यादा पद हैं, जिसमें सिलेबस ज़्यादा बड़ा नहीं है। 4 सब्जेक्ट आ रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, राजस्थान GK। तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसकी क्लासें आपको रोज़ाना देखने को मिल जाएगी। जैसा कि अनुसूचित जाति ST के लिए भी सीटें दे रखी हैं। सामान्य में 3953, सामान्य महिला में यहाँ पर 1209 सीटें हैं, विधवा के लिए 351 सीटें। इसके अलावा परिपक्वता के लिए 69 सीटें। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें, अन्य OBC की बात करें तो OBC के लिए सामान्य में 6431 पोस्टें हैं, सामान्य महिला के लिए 2038 पोस्ट हैं। इसके अलावा विधवा के लिए 563 पोस्ट हैं। इसके अलावा परिपक्वता के लिए जो हैं 144 पोस्ट हैं। अति पिछड़ा वर्ग मतलब यहाँ पर बात हो रही है MBC वर्ग की, जो सामान्य कैटेगरी के लिए 1715 पोस्टें हैं, सामान्य महिला के लिए 530 पोस्टें हैं, विधवा के लिए 133 पोस्टें हैं और परिपक्वता के लिए 18 पोस्टें हैं। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी यहाँ पर बात हो रही है किसकी, मतलब यहाँ पर बात हो रही है यानी EWS की बात हो रही है, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए 3504 पोस्ट हैं, सामान्य महिला के लिए 1086 पोस्ट हैं, विधवा के लिए 320 पोस्ट हैं और परिपक्वता के लिए 48 पोस्ट हैं। और 12 जिले की जो सहरिया जनजाति के आदिम जनजाति लोग हैं उनके लिए भी पोस्टें सामान्य में 184, सामान्य महिला में 53, विधवा में 10 और परिपक्वता में 1 हैं। इसके अलावा आप सभी को बता दें जो मतलब 37 आरक्षण में आते हैं, आरक्षण वालों के लिए भी छूट दे रखी है। जैसा कि यहाँ पर दिव्यांग व्यक्तियों की अगर हम बात करें, दिव्यांगजन के लिए तो जो भी दृष्टिहीन व्यक्ति हैं जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता उनके लिए टोटल सीट 486 हैं। मुकबधीर का मतलब हो गया जो गूंगे हैं, जो बोल नहीं सकते, उनके लिए 449 पोस्ट हैं।
अस्थि विकृत, मतलब अस्थि का मतलब हो गया हड्डी, मतलब हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी होती है ना, किसी की छोटी अंगुली, किसी की बड़ी अंगुली, किसी के पाँव में 4 अंगुली तो 5 अंगुली, तो इस तरह मतलब जो है उनके लिए भी 544 पोस्ट हैं। इसके अलावा जैसा कि IDMISLD, तो इनकी बात करें तो ये वो व्यक्ति होते हैं जो मतलब यहाँ पर बोलते समय हिकलाते हैं, मतलब कोई शब्द बोलते हैं तो उसको बोलने में बहुत समय लग जाता है, तो उनके लिए जो है 419 पोस्टें हैं। इसके अलावा जो एक्समेन सर्विस हैं, जो भूतपूर्व सैनिक हैं, उनके लिए भी अपडेट हैं, जिसमें जनरल में 2534 पोस्ट, SC वालों के लिए 926, ST वालों के लिए 726, OBC वालों के लिए 1092, MBC वालों के लिए 489, EWS वालों के लिए 642 पोस्ट हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए जिनके पास सर्वे टिकट हैं, कोई भी हॉकी का, फुटबॉल का, क्रिकेट का जो भी सर्वे टिकट है ना, वो यहाँ पर लगाना है तो आपको छूट मिलेगी, जिसमें जैसा कि यहाँ पर जो है यहाँ पर 792 पोस्टें हैं। ये तो हो गई किसकी बात, जो नॉन TSP वाले हैं, यानी जो नॉन TSP वाले हैं उनकी बात हो गई। अब TSP वालों की अगर हम बात करें, TSP में अनुसूचित क्षेत्र, जिसमें सामान्य मतलब जनरल, SC ST, अगर इनकी बात करें तो यहाँ पर जैसा कि सामान्य के लिए यहाँ पर जो है टोटल पोस्ट तो 5522 पोस्टें हैं, जिसमें सामान्य जनरल के लिए पोस्टें दे रखी हैं, सामान्य में 2022, सामान्य महिला में 839, विधवा की 153, परिपक्वता की 33। इसके अलावा SC वालों के लिए सामान्य में रहेगी 187, सामान्य महिला में रहेगी 44 और विधवा की रहेगी 10, परिपक्वता की रहेगी 1। सामान्य यानी ST की बात करें तो ST वालों के सामान्य में 1636, सामान्य महिला के लिए 450, विधवा के लिए 120, परिपक्वता के लिए यहाँ पर 27 पोस्टें हैं। इसके अलावा जो TSP वाले, नॉन TSP वाले नहीं, मतलब नॉन TSP वालों की तो ऊपर बात हो गई, ये जो नीचे बात हो रही है ना, ये जो नीचे बात हो रही है, ये केवल TSP वालों के लिए हो रही है। तो TSP वालों के लिए आरक्षण भी दे रखा है फिर से, जैसा कि यहाँ पर देखेंगे 37 आरक्षण, तो यहाँ पर जैसा कि दिव्यांग वालों के लिए आरक्षण के अनुसार सीटें दे रखी हैं, तो दृष्टिहीन के लिए 56, मुखविदीर के लिए 48 पोस्ट हैं, अस्थि विकृत के लिए 79 हैं, और यहाँ पर जैसा कि 43 दे रखी हैं, जो कैटेगरी पहले बता दी मैंने। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 402 पोस्ट जनरल में, SC के लिए 60 पोस्ट हैं, ST के लिए 239 पोस्ट हैं, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए जैसा कि 91 टोटल पोस्ट हैं। तो ये बात हो गई किसकी, सीटों की। तो साथियों जो टेबलेट योजना वाले हैं ना, उनके लिए भी ये अपडेट रही, जो आपके टेबलेट की लिस्ट हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि ये यहाँ पर नाम देखने को मिल जाएगा, जैसा कि ये टेबलेट वालों की लिस्ट हैं जो यहाँ पर मतलब आए हैं। तो जैसा कि यहाँ पर 12th की, आर्ट्स की, कॉमर्स की, साइंस की, सभी की यहाँ पर जो है मतलब दे रखी हैं, मतलब 2022 की यहाँ पर टेबलेट वितरण के लिए लिस्ट दे रखी है। जैसा कि यहाँ पर आप मोटा अक्षरों में लिखा हुआ है, मोटे अक्षरों में, कि टेबलेट 2024 सिलेक्शन लिस्ट ये 10,751 12th के स्टूडेंट हैं, आर्ट्स के, कॉमर्स के एंड साइंस के। तो ये जो लिस्ट हैं ये आप सभी को जैसा कि देखने को मिलेगी, तो इसमें लगभग बहुत सारे पोस्ट मतलब पद हैं, इससे मतलब पेज हैं। तो ये जो कट ऑफ हैं ये आपको मैंने पहले बता रखी थी, जैसा कि मैं आपको बता दूं, जैसा कि यहाँ पर बात करें किसकी, तो यहाँ पर बात करें जैसा कि 496 नंबर आए, किसी 12th स्टूडेंट हैं, 500 में से 496 नंबर आए, और ये कहाँ की डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसा कि यानी ये जो नाम दे रखा है शुरू में ये बालोतरा दे रखा है, और इस कैंडिडेट के 500 में से 496 नंबर हैं, मतलब कितने कम रहे, 4 ही नंबर कम रहे। तो इसका नाम है यहाँ पर यानी जैसा कि रवीना, यानी रवीना इसका नाम है, और इसके पिता का नाम है, और इसकी स्कूल यहाँ पर दे रखी है, और इसके अलावा यहाँ पर ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैं आपको लास्ट पेज की कट ऑफ जो दे रखी हैं, कितने नंबर आए हैं उसको दिखा दूँ एक बार, फिर वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो साथियों में लास्ट की अपडेट दिखा दूँ, जैसा कि यहाँ पर क्या है, डिस्ट्रिक्ट का नाम दे रखा है, साइंस का कैंडिडेट है, उसके शाहपुरा का कैंडिडेट है, इसके 500 में से 410 नंबर आए हैं, और इसका नाम यहाँ पर देख सकते हैं, यानी रुचिता सोनी इसका नाम है, और विनोद सोनी इसके पिता का नाम है, और ये यहाँ पर जो है VMM के गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल यहाँ पर, यानी जैसा कि शाहपुरा बिलवाड़ा। तो ये जो है इसके लास्ट यहाँ पर टोटल नंबर रहे हैं साइंस वालों के। तो साइंस वाला जो भी है वो यहाँ पर देख लेना, साइंस की जो है कट ऑफ कितनी गई है। इसके अलावा जैसा कि
तो जैसा कि साथियों मैंने पूरी अपडेट आपको बता दी A to Z, तो आप सभी को वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी प्रश्न है, कोई भी सवाल है तो कमेंट करके पूछ लेना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें ताकि आप सभी को लगातार अपडेट मिलती रहे।